वेल हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। क्या ज़रूरत थी आरबीआई को इतना बड़ा और बोल्ड डिसीजन लेने की? क्या बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम चल चुकी है? प्रॉब्लम इतनी बड़ी कि लिक्विडिटी नहीं बची है। बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच आ चुका है और जो 3.75 लाख करोड़ था अभी कुछ टाइम पहले, जब तक आरबीआई ने कुछ 20 बिलियन के करीब इन्फ्यूज़ नहीं किया था लिक्विडिटी में, आज वो थोड़ा घट कर 1.755 लाख करोड़ रह गया है। गाइज अनबिलीवेबल से लगता है। बैंकिंग सिस्टम में, इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आना थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है, सरप्राइज लगता है। अगर मैं बात करता हूं कुछ टाइम पहले फॉरेक्स रिजर्व की, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा ऑल टाइम हाई पे था। 700 करोड़ से ऊपर का था। 700 यूएसडी INR 710 के ऊपर था अपना फॉरेक्स रिजर्व, जो घट करके अब 670 के आसपास आ चुका है। ये बड़ा निगेटिव फैक्टर है। दूसरा निगेटिव फैक्टर जो नज़र आ रहा है वो ट्रंप का है। ट्रंप कहीं से कहीं तक नहीं चाहते कि इंडिया के लिए कुछ अच्छा हो और इंडिया के लिए उनका जो स्टैंड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो। आए दिन वो इंडिया को लेकर जितना स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा लगता है इतना स्टेटमेंट उनका चाइना के लिए भी नहीं है। सडनली अभी आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 10 बिलियन का वो अपना डॉलर स्वैप करने वाले हैं। समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए क्यों हो रहा है ये गाइस। इसलिए हो रहा है क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी क्रंच आ चुका है। आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि होता क्या है। अगर आप कोई डॉलर आउट ऑफ इंडिया से भेजते हैं बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तो वो डॉलर हमेशा बैंकिंग के पास रहता है, बैकअप में रहता है। अब आरबीआई ये बोल रहा है कि उस डॉलर को आप रुपीस में कन्वर्ट कीजिए और हमारे पास से रुपीस लेकर जाइए, डॉलर छोड़िए 3 साल के लिए। ये 3 साल का होरिजन रहेगा। 3 साल के बाद बैंक को ये वापस लेना होगा। ये नो डाउट पॉजिटिव स्टैंड है, लेकिन ये मजबूरी का स्टैंड है। स्टैंड पॉजिटिव है, आरबीआई ने ये स्टैंड पॉजिटिव लिया है। इससे क्या होगा ये सब करने से, और इसकी जो रिकॉर्डेड डेट है वो 28 फरवरी है। बैंकिंग में ऑलमोस्ट 86,000 करोड़ आएगा। वो पॉजिटिव हो सकता है। क्या स्टार्टिंग में पॉजिटिव लेगा मार्केट इसको, या मार्केट इस पर रिएक्ट नहीं करेगा, वो कल पता चल जाएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मार्केट में, अगर मजबूरी में कुछ डिसीजन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोविड आया था तो आपने देखा होगा उस टाइम आरबीआई गवर्नर ने काफी रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किए थे और इमरजेंसी मीटिंग बुला बुला कर कट किया था। लेकिन उसका जो पॉजिटिवनेस आना चाहिए था मार्केट पे उस टाइम पर नहीं आया था। आपने बहुत डीपली जाकर उसको फाइंड आउट किया होगा। और जो ये सिचुएशन अभी चल रही है बैंकिंग सिस्टम में, लिक्विडिटी की अगर प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम इकोनॉमी पर आएगी। अगर इकोनॉमी इतना वीक है कि लिक्विडिटी का इशू आ चुका है और आरबीआई को इन्फ्यूज कर रहा है किसी भी वे में, आप ये समझिए डायरेक्शन कुछ भी हो, उसका पॉलिसी कुछ भी हो, अगर इतना बड़ा अमाउंट इन्फ्यूज कर रहा है तो सोचने वाली बात यह है कि उसको इतने बड़े अमाउंट इन्फ्यूज करने की जरूरत तब पड़ रही है जब लिक्विडिटी क्रंच इतना कुछ। अब आरबीआई ने रेट कट किया, 0.25 बीपीएस कट किया, रेट कट हुआ, लेकिन क्या आपके पर्सनल लोन और होम लोन की ईएमआई कम हुई? नहीं हुई गाइस। ये सब स्टेप इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जिससे कि लिक्विडिटी वीक ना हो, क्रंच ना आए बैंकिंग सिस्टम में, और जो डिपॉजिट ग्रोथ चाहिए वो अट्रैक्ट बनी रहे। डिपॉजिट आना चाहिए रिटेलर के थ्रू, जिनका माइंडसेट एफडी का होता था वो अब बन चुके हैं वो फुल टाइम इन्वेस्टर इन म्यूचुअल फंड, एसआईपी और कुछ 4-5 स्टॉक में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए आरबीआई बार बार ऐसी कोशिश कर रहा है कि बैंकिंग सिस्टम आने वाले टाइम में स्ट्रांग बना रहे। अगर इतनी प्रॉब्लम है गाइस, तो अंडरस्टैंड कीजिए क्या ये इंजेक्शन जो लगा है लिक्विडिटी क्रंच को रोकने के लिए, क्या ये पॉजिटिव रिएक्ट करेगा या निगेटिव रिएक्ट करेगा? याद रखना ये मजबूरी का स्टैंड है, ठीक है ना। आरबीआई ने लिया जरूर है लेकिन एक मजबूरी का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉरेक्स रिजर्व है अपना वो भी घटता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं 2-3 टाइप की प्रॉब्लम बन चुकी है इंडियन इकोनॉमी के लिए। एफआईज की सेलिंग और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट्स और डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं है मार्केट के लिए। और रुपीस की बात करते हैं, जितना डॉलर 86 के ऊपर रहेगा इंडिया में, इंडियन मार्केट के लिए उतना वीक रहेगा। अब सोचिए अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, ऑलमोस्ट 29 ट्रिलियन की जीडीपी लेकर बैठा है दुनिया के नंबर 1 पर। आप सोचिए वहां का प्रेसिडेंट अगर किसी
3 ट्रिलियन वाली कंट्री के पीछे पड़ता है तो उसका क्या हाल होने वाला है। नो डाउट हम फाइट कर रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन अमेरिका से अच्छे हों। लेकिन मजबूरी में अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ टैरिफ कम करेगी, जैसे कि उनकी बात चल रही है टेस्ला को लेकर, टेस्ला आएगी तो उसके लिए 110% इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर 15% कर दी गई, ये ठीक नहीं है। इससे नुकसान अपना डोमेस्टिक होगा, हमारा आत्मनिर्भर भारत कहां गया। मारुति, टाटा मोटर गाइस, इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अभी तो ये अनाउंस हुआ है, जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ऑटो सेक्टर को, फार्मा को। आप सोचिए कि एक ट्वीट से कैसे ट्रंप ने हिला कर रखा हुआ है। तो जब तक रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, गवर्नमेंट को कुछ बोल्ड डिसीजन उठाने होंगे, टैक्स में कट करना पड़ेगा। आप लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बेनिफिट नहीं देने वाली है। उम्मीद करते हैं दी हुई इंफॉर्मेशन आपके काम जरूर आएगी। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो। दूसरी बात गाइस, इंडियन आर्मी आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, कुछ भी है डिस्कस कीजिए, डेफिनेटली बेस्ट वे आपके साथ आपको डिस्कस किया जाएगा और बेस्ट वे आपको बताया जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू दोस्तों।